कोई चीज नहीं है। अगर सरकार, चलिए 10 साल 15 साल में सरकार चेत गई है और अगर कौशिक साहब वो कर रही है, तो विपक्ष को उनके साथ खड़े होकर इसमें और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, बनिस्बत की आरोप लगाना कि सरकार काम नहीं करना चाहती है, असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। देखिए, मुद्दा तो यही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना सरकार का यही काम है। इसके पीछे भी मंशा यही है। चलो, जाने अनजाने सरकार ने स्वीकार किया कि अब तक मोदी सरकार घुसपैठ को रोक पाने में असमर्थ साबित हुई थी, और ये भी माना है कि जो घुसपैठिए इन रास्तों से घुस आए थे उनकी पहचान भी सरकार नहीं कर पाई है और वो इधर उधर घूम रहे हैं। अब सरकार का ये दोगला रवैया ही कहा जाएगा कि 2014 से पहले इन्हें सब मालूम था कि कथित रूप से कांग्रेस सरकार के समय में कहां से घुसपैठिए आए हैं और कहां रह रहे हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार नहीं थी जब तक, तब तक इन्हें मालूम था कि उन राज्यों में कहां कहां घुसपैठिए आए हुए हैं और कहां कहां रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी इन्हें था, इस तरह से घुसपैठियों ने चांत्र बनवा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए के चलते। लेकिन जैसे जैसे उन राज्यों में सरकार आती चली गई है, तो माननीय मोदी जी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि अब तक उन्होंने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया है। पहली बात, जब देश की सुरक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि उधर से ट्रंप ने फोन किया और मोदी जी सरेंडर हो गए। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को सरेंडर मोदी कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने देश की अस्मिता को गिरवी रख दिया। आज भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब आज ट्रंप तय कर रहे हैं। और ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस सरकारों के समय में अमेरिका को नुकसान हो रहा था आर्थिक, लेकिन अब मोदी सरकार के समय में उनको आर्थिक फायदा हो रहा है। तो जब ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें, देश को चंद पूंजीपतियों के आगे गिरवी रख दिया हो, जिस सरकार ने ट्रंप के आगे गिरवी रख दिया हो, तो बॉर्डर पर वो किस तरह से घुसपैठ को रोक पाएंगे, ये चिंता का विषय है। फिर भी हम सराहना करते हैं कि अगर सरकार इन कार्यों को ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर सके, क्योंकि आज भी पूरे देश में ड्रग कार्टेल अपनी एक गहरी पकड़ बना चुका है। और इतना ही नहीं, ये ड्रग कार्टेल, इनको मालूम है इसमें दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का हाथ है, सट्टा बाजार, इसमें दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का हाथ है। लेकिन फिर भी ना ये क्रिकेट पर सट्टा रोक पाए हैं, न नशे पर रोक लगा पाए हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे जलता हरियाणा तो हो, विजय जी, चाहे जलता आप ये कह मणिपुर रहे हो। हैं कि सरकार देश का अगर बुरा हाल ये कर दिया। कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई छोड़ देनी चाहिए, घुसपैठियों को छोड़ देना चाहिए, पेट्रोल डीजल पर पहले काम करना चाहिए, पहले नहीं नीट नहीं पर नहीं काम नहीं, हम करना तो चाहिए। स्वागत कर रहे हैं भाई साहब। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस सरकार ने देश के सारे हितों को ट्रंप के सामने सरेंडर कर रखा हो, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि चलो ठीक सीमाओं है, की रक्षा करेंगे। साध्वी कल को ट्रंप का विश्व फोन रूपा। आएगा, पाकिस्तान की तरफ से बाढ़ हटा दो, ये हटा देंगे डर की वजह से। ऑल राइट कौशिक जिस साहब, तरह पॉइंट लद्दाख टेकन। में इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने लद्दाख का एक बड़ा भूभाग जो है हवाले कर दिया चाइना के। ठीक है, बाहर भेजा गया। मेरा सवाल यह है कि जितने बड़े पैमाने पर बीजेपी कर रही है, उतना बड़ा मौका आपके लिए भी था। आप भी एक बड़ी मुहिम चला सकते थे, आप भी एक बड़ी ड्राइव कर सकते थे बीजेपी की तरह। आप 14 साल से 10 साल से बीजेपी है, लेकिन उससे पहले आप भी सत्ता में रहे, तो आप कम से कम ये श्रेय आप ले लेते। आपने कर दिया होता तो शायद बीजेपी के लिए बचता ही नहीं करने के लिए कुछ। कौशिक साहब। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि हम काम करते थे, ड्रामा नहीं करते थे। बीजेपी ड्रामा कर रही है लेकिन काम नहीं कर रही है। बीजेपी का दावा है एक तरफ तो कि एसआईआर के जरिए इतने लाख फर्जी वोट उन्होंने काट दिए, कभी काट दिए। इसके साथ साथ आप ये भी पता चल गया होगा इतने लाख फर्जी लोग फला फला में रह रहे हैं, उनको निकालने के लिए कार्रवाई होगी आज तक इसलिए नहीं की क्योंकि या तो घुसपैठिए हैं नहीं, और हैं तो फिर आप में उनको निकालने का दम नहीं है, क्योंकि आप बांग्लादेश जैसे देश से भी डर रहे हैं जिसको आजाद कराने में हमारे देश का योगदान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप केवल घुसपैठियों का नाम लेकर किसे डराना चाहते हैं।
इस देश की जनता घुसपैठियों से तो डरने वाली नहीं है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस देश में कोई घुसपैठिया रहना भी नहीं चाहिए। तो जब रहना भी नहीं चाहिए तो आपको अपने काम का हिसाब देना चाहिए। आपको बताना चाहिए एसआईआर से आपने इतने घुसपैठियों का पता लगाया है और उनको निकालने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। 2014 के बाद से आप कुछ नहीं कर रहे, अब तक कुछ नहीं किया है, केवल और केवल इस मुद्दे पर राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब चूंकि देश आगे मोर्चे पर फंस चुका है, राहुल गांधी जी घोषणा कर चुके हैं कि यही हालात रहे तो ये सरकार शीघ्र ही गिर जाएगी। उससे बचने के लिए कभी ये इथेनॉल की कार का एक जनता के बीच में तमाम तरह की ड्रामेबाजी करवाते हैं कि भाई इस कार के दम पर सरकार आ जाएगी, कभी कहते हैं घुसपैठियों को भगाने के नाम पर सरकार आ जाएगी। तो ये केवल और केवल इस देश के अंदर एक ड्रामा चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज, चाइना द्वारा हमारी जमीनें हड़प लिया जाना, पाकिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप के दबाव में आकर कार्रवाई रोक देना, रशिया से तेल खरीदना बंद कर देना। और जब रशिया से तेल खरीदा जा रहा था तो सरकार ने यह भी नहीं बताया कि हमें कितना फायदा मिल रहा था, क्योंकि फायदा तो ले रहे थे अडानी अंबानी और उसका नुकसान झेलना पड़ा ट्रंप के द्वारा हमारे देश को। तो मोदी जी ने जो वादे किए थे अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन ला दिए। आज पीने के पानी को लेकर हाहाकार है, आज पेट्रोल डीजल की महंगाई से हाहाकार है, आज टैक्सों की मार से हाहाकार है। लेकिन जब सरकार के पास है तो वो केवल ये है कि अगर भाजपा में नहीं तो ये देश मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, कांग्रेस इसे मुस्लिम राष्ट्र बना देगी, लोगों को घरों में घुस घुस कर मारा जाएगा, महिलाओं के मंगलसूत्र खतरे में आ जाएंगे। तो इस तरह की राजनीति जो देश में चल रही है वो खतरनाक है। आप घुसपैठियों को बाहर निकालें, उन्हें फांसी पर चढ़ा दें, कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ है। ये जो सरकार ने सर्वे दिए हैं या जिन मुद्दों को लेकर सरकार अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाना चाहती है, हम इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ हैं, बशर्ते किसी बाहरी दबाव में आकर कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन सिंदूर की तरह इसको भी रोक दिया जाए। तो सबसे बड़ा बात केवल चाल, चरित्र और चेहरे को लेकर है, जिसको लेकर मोदी सरकार पहले भी घेरे में थी और आज भी घेरे में है। और अगर इनके कर्म ऐसे ही रहे तो आगे भी जनता इनसे इनकी गर्दन पकड़कर सवाल पूछेगी कि देश को बर्बाद करने के पीछे आपने ये जो कदम उठाए हैं इनके कारण देश बर्बाद हुआ है, तो क्यों ना उसका हिसाब आप लोगों से लिया जाए। मोदी सरकार को हिसाब देना पड़ेगा।